हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज आपका ये वीडियो रीजनिंग का है। श्रृंखला परीक्षण के प्रश्न भी हैं, श्रृंखला वाले जो सीरीज़ वाले प्रश्न हैं वो भी हैं, और दूसरे टाइप के प्रश्न भी हैं। सभी प्रश्न रीजनिंग के हैं और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। और वही जानकारी है जो एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न में पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। ये आपको एक श्रृंखला, एक सीरीज दी गई है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो पहले तो आप सीरीज को ये देखिए, बढ़ते हुए क्रम में है, घटते हुए में, या फिर कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। 1 से 9 हुआ, 9 से 17, 33, 49, 73, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ती हुई जा रही है। तो बढ़ती हुई जा रही है तो सीधा सीधा आप इसको बना पाएंगे। 1 से 9 हुआ, भाई 1 से 9 होने में क्या हो रहा है, 1 में कितना जोड़ा होगा कि 9 हो जाए, आपने 1 में 8 जोड़ा होगा। अब 9 से 17 हो गया, भाई 9 में कितना जोड़ा होगा कि 17 हो जाए, आपने 8 जोड़ा होगा। ठीक है। अब 17 से कितना हो गया, 33 हो गया। 17 से 33 होने में आपने कितना जोड़ा है, आप कह देंगे सर 16 जोड़ा है। और 33 से 49 होने में आपने कितना जोड़ा, आप कहेंगे सर 16 जोड़ा है। और 49 से 73 होने में आपने कितना जोड़ा, आप बोलेंगे सर 24 जोड़ा है। 24, 22 लिख गया, 24। तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, 1 में 8 जोड़ा 9, 9 में 8 जोड़ा 17, 17 में 16 जोड़ा 33, 33 में 16 जोड़ा 49, 49 में 24 जोड़ा 73। यहाँ 8 आपने 2 बार जोड़ा, यहाँ 16 2 बार जोड़ा, तो यहाँ 24 भी तो 2 बार जोड़ेंगे आप। इतना लॉजिक तो बना ही लेंगे। ठीक है, इतना तो लॉजिक बना ही लेंगे। तो 73 में 24 को जोड़ दीजिए, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 97 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर हुई दोस्तों बात। ये प्रश्न बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नया नया तैयारी करना चालू किए हैं तो उनको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कठिन बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी ने कर लिया होगा पहले से ही। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न ऐसा है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। इस प्रश्न में दिमाग घूम जाएगा, ये बिल्कुल चकरा जाएगा दिमाग। आंसर आप कहेंगे सर हम सही कर रहे हैं लेकिन फिर भी गलत आ रहा है। कैसे आ रहा है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 12, 12 से 36, 36 से 72। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छे समझेंगे। अगर मैं 1 का गुना 2 से करूँगा तो 2, 2 का गुना 2 से करूँगा 4, 4 का गुना 3 से करूँगा 12, 12 का गुना 3 से करूँगा 36। ठीक है, और 36 का गुना 2 से करूँगा 72। अब 72 से हो रहा है 216। ठीक है, तो 72 का गुना आप 3 से करेंगे 216, और 216 का गुना 2 से करेंगे तो 432। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया, पहले तो 2 बार गुना किया 2 का, फिर 2 बार 3 का किया, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 2 का हुआ। मैंने पहले ही बोला दिमाग चकरा जाएगा, आपका दिमाग चकरा जाएगा। अब ऐसा प्रश्न जब बनता है तो आप उसमें क्या करते हैं, आपने सीधा सीधा स्टार्टिंग से सॉल्व किया प्रश्न को। अब प्रश्न को सॉल्व कीजिए पीछे से, प्रश्न को सॉल्व कीजिए पीछे से। देखिए पीछे से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर गुना 2 है, यहाँ पर गुना 3, यहाँ पर गुना 2, यहाँ पर गुना 3। आई बात समझ में? नहीं आई? अब तो आ गई होगी, अगर नहीं आई तो फिर से समझिए। गुने 2, गुने 3, गुने 2, गुने 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, गुने 2 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, गुने 2 आएगा। और जब यहाँ पर अगर मैं गुने 2 करूँगा तो संख्या कितनी आएगी दोस्तों, आप बता सकते हैं। ठीक है, नहीं बता पा रहे, देखिए गुने 2, गुने 3, गुने 2, गुने 3, गुने 2, गुने 3 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, गुने 3। अब प्रश्न को देखिए, मैंने 1 का गुना 2 से किया तो 2, और 2 का गुना मैं 3 से करूंगा तो कितना आएगा मेरा, यहाँ पे 6 आएगा। और 6 का गुना फिर मैं 2 से करूंगा तो मेरा यहाँ पे कितना आएगा, 12। और 12 ही दे रखा है मेरा। तो इस प्रश्न में क्या था, 2 3 2 3 2 3 2, मतलब एक बार 2 का गुना, एक बार 3 का, एक बार 2 का, एक बार 3 का, इस तरीके से गुना था। लेकिन ऐसा प्रश्न दिया आपको एग्जामिनर ने कि आपका दिमाग चकरा जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता अब आपकी समझ में ना आया हो। जब आपने पीछे से चेक किया, गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, तो गुने 2 फिर गुने 3 गुने 2, और आपने 1 का गुना 2 से किया तो 2, और 2 का गुना 3 से किया तो 6।
तो यहाँ पर गलत संख्या कौन सी है, 4 है, जबकि यहाँ पर 6 आना चाहिए। और 6 का गुना हम जब 2 से कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, 12 का गुना 3 से कर रहे हैं 36 आ रहा है, 36 का गुना 2 से कर रहे हैं 72, और 72 का गुना 3 से 216, और 216 का गुना 2 से तो 432। यहाँ पर 4 गलत संख्या है, यहाँ पर 6 आना था, तो गलत संख्या पूछी गई थी, वो कौन सी है, 4 है। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रवि पूर्व दिशा में चल रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ा और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ा। इस समय वह किस दिशा में है? प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कहूँगा मैं इसको, ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिशाओं की यहाँ पर दिशा का ग्राफ बना दूँ तो देखिए, यहाँ पर उत्तर, ठीक है, उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, यहाँ पर पूरब, पूरब, ठीक है, पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम। देखिए मैं आपको, अगर आपको कभी भी इस तरीके का ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है, मैं आपको हमेशा बता दूं कि जहाँ पर पूरब लिखा हो, जहाँ पर पूरब लिखा हो, पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम होता है, और जहाँ पर पूरब लिखा हो उसके लेफ्ट में हमेशा उत्तर होता है। तो अगर पूरब यहाँ लिखा हुआ है तो उत्तर यहाँ होगा, पूरब यहाँ लिखा हुआ है उत्तर यहाँ होगा, पूरब यहाँ लिखा हुआ है तो उत्तर यहाँ होगा, और उत्तर के अपोजिट दक्षिण होता है और पूरब के अपोजिट पश्चिम होता है। क्लियर? और 4 दिशाएं दोस्तों ये होती हैं बीच वाली, आप जानते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर कह रहा है कि रवि पूरब दिशा में चल रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो रवि है वो पूरब दिशा में चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति देखिए इधर चलेगा, इधर, यहाँ पर, यहाँ से इधर चलेगा, पूरब दिशा है। 1 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पर चलने के बाद, 1 किलोमीटर यहाँ चलने के बाद, पूरब दिशा में चलने के बाद वो बाएं मुड़ा है, कितना, 45। अब देखिए ये 90 डिग्री का कोण होता है, और रवि चल रहा है इधर, ये 90 डिग्री है, वो 90 नहीं मुड़ा, 45 मुड़ा है, 45 मुड़ा है तो यहाँ पर मुड़ा है इतना, ये 45 डिग्री कोण हो गया। तो अभी रवि का मुंह किस तरफ है, इस तरफ। इसका मतलब क्या है, वो इधर पूरब दिशा में चल रहा है, 45 मुड़ गया तो वो यहाँ पर है, इस तरीके से है। ठीक है, फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब 90 डिग्री दोस्तों वो कहाँ पर मुड़ा, बाएं, बाएं मतलब राइट। अब वो यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक मुड़ेगा 45, फिर यहाँ से यहाँ पर मुड़ेगा 45, हो गया पूरा 90। तो अब इसका मुंह किस तरफ है, इस तरफ, ये वाली दिशा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस समय वह किस दिशा में है, तो ये वाली दिशा में हो गया वो अब। और ये वाली दिशा आपकी कौन सी है, पूरब दक्षिण है, दक्षिण पूरब कह लो चाहे पूरब दक्षिण कह लो, पूरब दक्षिण। ठीक है, ये वाली दिशा कौन सी है, पूरब दक्षिण। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न समझ में आ गया और किसी को भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होगी, सभी को अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मतलब यहाँ पर आएगा। अब इसमें आपको रिलेशन बनाना है। अब यहाँ पर रिलेशन अगर आप बनाएंगे तो सबसे पहले मुझे सरल तरीका ये लगता है कि इनको पहले नंबरिंग में काउंट कर लो। बी कितने नंबर पे आता है, 2 पे। ई कितने पर आता है, 5 पे आता है। डी आता है 4 पे और वाई आता है आपका 25 पे। सी आता है 3 पे और डी आता है 4 पे। अब मैं क्या करूँगा, इनका रिलेशन इससे बनाऊँगा, इनका रिलेशन इससे बनाऊँगा, तो मैं पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाऊँ, बी का रिलेशन डी से बनाऊँ। तो बी कितने पर आता है, 2 पे, डी आता है 4 पे। तो अगर मैं कहूँ कि बी का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ई आता है 5 पे, वाई आता है 25 पे। तो अगर मैं ई का मतलब 5 का स्क्वायर करूँ तो 25 होता है। पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाया, दूसरी का दूसरी से बनाया, मतलब यहाँ पर जो संख्या है उनका स्क्वायर करके यहाँ पर लिखा गया। भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 पे डी आता है, 5 का स्क्वायर 25, 25 पे वाई आता है। उसी तरीके से मैं क्या करूँ, इनका भी स्क्वायर करके लिखूँ। तो 3 का स्क्वायर करूँगा मैं, कितना होता है दोस्तों, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 9 पे कौन सा अक्षर आता है, आई आता है। 16 पे कौन सा आता है, पी आता है। तो आई और पी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आई पी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो प्रश्न से सभी को क्लियर होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 है, 36 है, 21 है, यहाँ पर क्या आएगा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से अगर आपने संख्याओं को देख लिया तो समझ लिया आपको आंसर मिल गया। 2 और 4 को अगर आप जोड़ें तो 6 मिलता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है।
2 और 3 1 को जोड़ें तो 3 मिलता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 दे रखा है डी ऑप्शन में, आंसर मिल गया। मैंने पहले ही बोला अगर आपने संख्याओं को ध्यान से देख लिया तो समझ लीजिए आपको आपका आंसर मिल गया। क्लियर है दोस्तों, मिल गया, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 दे रखा है, 11 का रिलेशन 0 से है तो 25 का रिलेशन किससे बनेगा? किससे बनेगा 25 का रिलेशन? देखिए यहां पर अगर मैं कहूं कि इस एक को और इस एक को लिखिए, मैंने लिख लिया दोनों को, और एक में से अगर आप एक को माइनस कर दें तो 0 मिलेगा, मतलब अंतर कर दें दोनों का। उसी तरीके से 2 और 5 का भी अगर आप अंतर करें तो 5 में से 2 को घटा देंगे 3 मिलेगा, 3 ऑप्शन में नहीं। भाई 0 हमें बनाना है तो 1 को और 1 का अंतर करेंगे तभी 0 बनेगा, और यहाँ 5 और 2 का अंतर करेंगे 3, 3 ऑप्शन में नहीं है। तो ये लॉजिक तो गया। दूसरा लॉजिक, अब यहाँ पर 0 बनाना है तो 1 माइनस किया तो बन गया, और अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ और इस दूसरे वाले 1 के स्क्वायर को ही माइनस कर दूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अंतर करने पर फिर भी 0 आएगा। और यहाँ पर 2 है तो मैं 2 का स्क्वायर करूँ और 5 का स्क्वायर करूँ, उनका अंतर 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, और इनका अंतर जब मैं करूँ 25 में से 4 जाएगा 21। पहला ऑप्शन सही हो गया। तो क्या लॉजिक लगा? मैंने जो अंतर किया है वो स्क्वायर करने के बाद किया है, यहाँ पर भी जो अंतर किया है वो स्क्वायर करने के बाद अंतर किया है, तब आंसर मिला है। तो उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, सभी को अच्छे से आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।